हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वंस अगेन। आपके मनपसंद चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम्स किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव आल्सो सीन हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। So as I told you before that in few videos I'll be taking out only word problems which are based on quadratic equations, ठीक है। So today we are going to continue with the word problems which are based on quadratic equations, okay। So इससे पहले कि हम कुछ स्टार्ट करें, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं so please do not forget to like and subscribe the channel and also अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, okay। And I hope you like this video also, okay। So let's go on. Okay students, so this is the first question for today. A car made a run of 390 kilometers in x hours. What does it mean? It means that there is a car जिसने कि 390 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में? x hours में, राइट। ओके, इफ़ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर्स पर आवर मोर, हर एक वर्ड को ज़रा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मोर पे भी ध्यान देना। यानी कि अगर स्पीड नॉर्मल स्पीड से 4 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा है तो क्या होगा? इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस। वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, और अगर आपने नॉर्मल स्पीड से अपनी स्पीड को थोड़ी ज़्यादा कर दी तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मली आपको जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा, है ना। तो वही यहाँ भी हो रहा है। अगर कार की स्पीड, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार हैड बीन दिस मच मोर, यानी 4 किलोमीटर्स पर आवर मोर, तो ऑब्वियसली बात है कम टाइम लगेगा। तो नॉर्मल टाइम से 2 घंटा कम लग रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो काइंडली आप उसको 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। इसको आप इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट केस, सेकंड केस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। फर्स्ट केस मतलब ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड केस, यानी कि जब उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या देख रहा है? अ कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर्स, यानी कि इनिशियली जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितनी है? डिस्टेंस इज 390 किलोमीटर्स, राइट। और कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया? x आवर्स में। तो मैं यहाँ लिख दूँगा टाइम इज इक्वल टू x आवर्स, राइट। ओके, तो देखिए नॉर्मली वो x आवर्स में 390 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसकी नॉर्मल स्पीड क्या होगी? यानी कि मैं उसको बोल सकता हूँ उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स ओरिजिनल स्पीड? उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? ओरिजिनल स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो उसकी जो नॉर्मल ओरिजिनल स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी? इट वुड हैव बीन 390 डिस्टेंस एंड टाइम कितना लगा था? x, राइट। तो ये स्पीड है उसकी नॉर्मल स्पीड विच इज़ इन किलोमीटर्स पर आवर। ये समझ में आया सबको? डिस्टेंस 390 ट्रेवल किया x आवर्स में, ठीक है, x आवर्स में ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ दिस अपॉन दिस। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोल रहा है? इफ़ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर्स पर आवर मोर, यानी कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी अगर उसकी स्पीड को मैं 4 किलोमीटर्स पर आवर से इंक्रीज़ कर दूँ तो कितना हो जाएगा? आई मीन लेट्स से न्यू स्पीड, या फिर आप इसको इंक्रीज्ड स्पीड भी बोल सकते हो। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? जितनी स्पीड थी उसमें 4 ऐड कर दो, यानी कि 390 अपॉन x प्लस 4, ये हो गई उसकी न्यू स्पीड। तो अगर ये स्पीड होता तो क्या होता? दिस इज़ द न्यू स्पीड, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये स्पीड होता तो क्या होता? इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, यानी कि पहले के कंपैरिजन में जितना टाइम लगा था उससे 2 घंटे कम। तो फिर न्यू टाइम कितना हो जाएगा? अब नया टाइम कितना लगेगा उसको? नया टाइम मतलब अगर इसी स्पीड से चलाओगे कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम उसको पहले लगा था, आई मीन x, उससे 2 घंटे कम, दिस मच आवर्स। आर यू ऑल गेटिंग? दिस इज द न्यू टाइम वॉट एवर इट हैव टेकन और इनिशियली लाइक x आवर्स, उससे 2 घंटे कम। ओके, तो एक बात बताओ, न्यू स्पीड हमें पता है, न्यू टाइम हमें पता है, और डिस्टेंस कितना है? ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो वही है ना जो उसने पहले ट्रेवल करना था, कितना? 390। सो हियर ऑल्सो डिस्टेंस इज 390 किलोमीटर्स ओनली। ओके, तो इधर देखो हमें डिस्टेंस पता है और उस डिस्टेंस के लिए जो स्पीड है वो भी पता है और उस डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा वो भी हमें पता है। सो कांट वी मेक अ रिलेशन बिटवीन दिस 3 क्वांटिटीज?
Obviously we can make, we know that speed is equal to what, distance upon time. तो अभी हम एक रिलेशन बनाएंगे क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड हमें पता है विच इज़ दिस, डिस्टेंस हमें पता है विच इज़ दिस, एंड टाइम हमें पता है विच इज़ दिस. सो विल जस्ट पुट द वैल्यूज. सो स्पीड इज 390 अपॉन x प्लस 4, दिस इज द स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 390 और टाइम कितना है x माइनस 2. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी नो वेरी वेल बाय दिस टाइम हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो कैन वी गो अहेड. तो देखो मैं x वाले टर्म्स को एक साइड कर देता हूँ. ठीक है, सो मैं इसको इस साइड लाता हूँ. सो 390 अपॉन x माइनस 390 अपॉन x माइनस 2, और चाहो तो 4 को इधर भी नहीं दे सकते हो, लेफ्ट में राइट में ही कर दो, जैसे आपकी मर्जी. तो बट राइट में करोगे तो -4 हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. ओके, नाउ लेट्स सी. तो अब हम LCM ले लेते हैं. तो LCM क्या हो जाएगा, LCM विल बी x इंटू x माइनस 2, राइट. तो फॉर दिस वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई x माइनस 2. सो आई विल राइट 390 इंटू x माइनस 2, and for this I will multiply it by x. so numerator को भी x से multiply करना है. so this will become minus 390x and this is nothing but equal to -4. hopefully यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, now we can continue to the right side यहाँ से. ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. ठीक है, सो 390 इंटू एक्स हो जाएगा कितना 390x, राइट. 390 इंटू -2 will become -780, right. and this is already -390x, so I will write -390x and denominator में क्या हो जाएगा x into x, x square, तो this is x square minus 2x, right, and this is nothing but this is equal to -4. is it clear till now? okay, now this plus 390x and minus 398 gets cancelled, so we are left with what, now we can cross multiply. so -4 into x square will become -4x square, -4 into -2 will become +8x, and this is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -780 into 1 which is equal to -780. होपफुली यहाँ तक क्लियर है सबको. ठीक है, अब देखो मैं चाहता हूँ कि x स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव कर दूँ, तो मैं इसको राइट साइड ले आता हूँ, फिर इसको भी राइट साइड ले जाऊँगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा 0. सो 0 इज इक्वल टू, देखो मैं x स्क्वायर वाले टर्म को राइट में ले जा रहा हूँ, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और इसको मैं राइट में ले जाऊँगा तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और इसको ये तो ऑलरेडी राइट में है तो जैसा है वैसा ही रहेगा -780. ओके, नाउ सी आई कैन सी डैट ये सारे टर्म्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, राइट. तो मैं दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, तो देखो 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, और 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, -8x को 4 से करोगे तो -2x मिलेगा, और इसको अगर 4 से करोगे तो 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग, 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20. ठीक है, तो हमें ये मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी रीअरेंज्ड एज x स्क्वायर -2x -195 विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हमें अच्छे से पता है दैट बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर, राइट. सो फैक्टराइजेशन मेथड बाय दिस टाइम सबको पता है क्या होगा. फर्स्ट टर्म 1x स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म है -195. सो आवर प्रोडक्ट इज हाउ मच, सो आवर प्रोडक्ट इज हाउ मच -195, प्रोडक्ट इज -195, राइट. तो हमें इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं, दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि हमें दोनों को प्रॉपर साइन देने पे ये मिडिल टर्म मिल जाए, और प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है -195 मिलनी चाहिए. तो एक काम करते हैं, हम पहले 195 के फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, पहले 3 से करता हूँ मैं, 3 6 18, 3 5 जा 15, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. सो 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड 15 इंटू 13 इज़ 195. तो देखो ये दोनों को मैं पेयर कर देता हूँ. सो 3 इंटू 5 इज़ 15, सो 15 इंटू 13 इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू गिव मी 195. लेकिन मुझे 195 नहीं, नेगेटिव 195 चाहिए, तो या तो ये माइनस करो या तो फिर ये माइनस करो. बट इफ़ यू सी द मिडिल टर्म वी वांट -2x, सो मैं बिगर नंबर जो है उसको मैं नेगेटिव दूंगा, और जो स्मॉलर नंबर है उसको मैं पॉजिटिव दूंगा. तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी, बट दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट द मिडिल टर्म विच इज़ -2. सो हाउ आई एम गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक x स्क्वायर -15x
प्लस 13x एंड माइनस 195 विच इज़ इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद तो आप सबको पता है क्या करना है, आपको बस ग्रुपिंग कर देना है, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, इन दोनों में x कॉमन ले लो आप, x, तो x माइनस 15 और इधर प्लस 13 कॉमन हो गया, तो x माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो वी गेट इधर x प्लस 13 इंटू x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट. सो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमें क्या होगा, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होगा, वी विल गेट इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, यानी कि इधर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम ये कंडीशन देखें तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 13, और अगर हम ये देखें तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस 15. बट व्हाट वाज x, देखो अभी क्वाड्रेटिक में तो हमेशा हमें दो रूट्स मिलते हैं, राइट. लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स हमें देखना पड़ेगा विच इज़ वैलिड एंड विच इज़ इनवैलिड, राइट. सो व्हाट वाज आवर x, x था क्या, x अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो आवर x वाज व्हाट, मेड अ जर्नी ऑफ 390 किलोमीटर्स इन x आवर्स, मतलब ये टाइम है. तो आपको लगता है कि टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, मैं किसी को टाइम कभी नेगेटिव बता सकता हूँ, कैन आई से टाइम टू बी नेगेटिव, नो. सो ये वैल्यू जो है ना ये हो गया इनवैलिड. सो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 15. आर यू ऑल गेटिंग, x इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ टाइम. ओके, सो आप ऐसे लिख सकते हो लास्ट में चाहो तो, दैट x इज इक्वल टू 15 आवर्स एज इट इज़ द टाइम. ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay people, so here comes the next question for today. If the speed of the car is increased by, not increased to, it is increased by how much, 10 kilometers per hour. So it takes 18 minutes less to cover a distance of 36 kilometers. So ये भी कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. हमें यहाँ पे फिर से दो कंडीशन इमेजिन करने पड़ेंगे, ठीक है. तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले वाले को देता हूँ फर्स्ट केस, राइट, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे सेकंड केस, ठीक है. तो देखो फर्स्ट केस का मतलब क्या है, इनिशियल ओरिजिनल कंडीशन. तो देखो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो आई कांट फाइंड एनीवेयर कि कहाँ पर उसकी मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड नहीं दी हुई है, और हमें लास्ट में पूछा भी है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड के बारे में कहीं भी कुछ चर्चा नहीं है. सो कैन वी टेक लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x, लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर. तो मैंने ओरिजिनल स्पीड को x किलोमीटर्स पर आवर ले लिया. ओके, नाउ इफ द स्पीड, सेकेंड केस में हम क्या देखते हैं, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि बाद में क्या करते हैं, ये जो उसका ओरिजिनल स्पीड है उसमें हम 10 से इंक्रीज कर देते हैं. तो आई कैन राइट हियर न्यू स्पीड इज हाउ मच, जो भी ओरिजिनल स्पीड था उसमें 10 ऐड कर दो, यानी कि x प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गया न्यू स्पीड या इंक्रीज स्पीड. सो इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर्स पर आवर इट टेक्स 18 मिनट्स लेस, यानी कि अब जो टाइम लग रहा है ना वो पहले के कंपैरिजन में 18 मिनट्स कम है. यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब दो टाइम के कंपैरिजन, यानी कि दोनों टाइम में कुछ रिलेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है. सो कहीं ना कहीं हमें इनिशियली कितना टाइम लगा वो निकालना होगा, और हमें फाइनली कितना टाइम लगा वो भी निकालना होगा. आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, सो देखो, तो एक काम करते हैं, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर्स. ओके, यानी इससे क्या क्लियर होता है, यानी कि पहले भी जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था, वो था 36 किलोमीटर्स, और बाद में भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो उतना ही है विच इज़ 36 किलोमीटर्स, राइट. तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई कार है वो अगर इतना डिस्टेंस इतने स्पीड में ट्रेवल करता है तो कांट आई फाइंड इट्स टाइम, कितना टाइम लिया होगा उसने. सो ओरिजिनल टाइम उसको मैं काम करता हूँ t1 से डिनोट करता हूँ. सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. सो डिस्टेंस कितना है 36 और स्पीड कितनी थी x, यानी कि ये इतना टाइम उसको लगा इनिशियली ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में. आर यू ऑल गेटिंग. और यूनिट ना भूलें, यूनिट इज़ आर, बिकॉज स्पीड इज़ गिवन इन किलोमीटर्स पर आवर. सो जो टाइम हमें निकल रहा है तो हमें आवर्स में मिलेगा, ठीक है. उसी तरीके से अगर उसकी स्पीड x प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर है और डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है, सो न्यू टाइम उसको मैं t2 से डिनोट करता हूँ, ठीक है. सो फॉर्मूला तो वही रहेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
और डिस्टेंस इज सेम विच इज़ 36, लेकिन स्पीड जो है अब वो x से इंक्रीज होकर x + 10 हो गया है, यानी कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी द टाइम विच दिस कार इज़ गोइंग टू टेक। एंड ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस, कि अगर किसी भी गाड़ी की स्पीड अगर इंक्रीज कर दो नॉर्मल स्पीड से, तो जो नॉर्मली टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा। सो फ्रॉम दिस इट्स वेरी मच क्लियर दैट दिस टाइम इज़ लेस एंड दिस टाइम इज़ मोर। आर यू गेटिंग? और ये कितना कम है? 18 मिनट्स, ध्यान देना, दिस टाइम इज़ 18 मिनट्स लेस, यानी कि पहले जितना भी टाइम लग रहा था उससे ये टाइम जो है वो 18 मिनट्स कम है। तो अब इसको हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें कि टाइम का रिलेशन हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। सो सी दिस इज़ बिगर एंड दिस इज़ स्मॉलर, दे दो देखो अलग अलग तरीके हैं इक्वेशन बनाने के। मैं एक दो डिस्कस कर देता हूँ, आपको जो कन्वीनियंट होगा आप वो यूज़ कर सकते हो। देखो एक तो है दिस टाइम विच इज़ 36/x एंड द न्यू टाइम वॉज 36/x + 10। सो एज वी डिस्कस्ड ये स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल ये टाइम कम है। ओवरऑल दिस वैल्यू इज़ लेस एंड दिस वैल्यू इज़ मोर, यानी कि ग्रेटर एंड स्मॉलर। सो वी नो डैट टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। तो अभी ये जो टाइम का रिलेशन है, देखो उसको समझने के दो तरीके हैं। क्या? T1 इज़ ग्रेटर एंड T2 इज़ स्मॉलर। समझ में आ गया? ये तो क्लियर है कैसे स्मॉल है, बिकॉज स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू दिस, सो टाइम कम होगा। यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि दिस इज़ ग्रेटर एंड दिस इज़ स्मॉलर। एंड टू गेट द डिफरेंस 18 पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब दिस इज़ 18 मोर और यू कैन से दिस इज़ 18 लेस। सो बिगर माइनस स्मॉलर गिव्स मी द पॉजिटिव वैल्यू। तो एक इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज T1 इज़ बिगर, T2 इज़ स्मॉलर, सो बिगर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 18। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या बोलता है दैट T2 इज़ लेस एंड T2 इज़ मोर। ये कितना कम है, कितना कम है? ये 18 मिनट्स कम है। तो अगर इसमें मैं 18 ऐड कर दूँ तो ये इसका इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 + 18। T2 में मैंने 18 ऐड कर दिया क्योंकि ये 18 कम है किससे? इससे। तो इसके इक्विवेलेंट करने के लिए मैं इसमें 18 ऐड कर दूंगा। सो T1 इज इक्वल टू T2 + 18। बट अब ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम्स द सेम थिंग। ओके, सो नाउ आई जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। बट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो ध्यान से क्वेश्चन में आप देखो ये 18 मिनट्स है, मिनट्स, बी केयरफुल अबाउट दिस, दिस इज गिवन इन मिनट्स, ठीक है। और हमने जो ये दो टाइम निकाले हैं ये आवर्स में है और ये भी आवर्स में है। तो अगर आप दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो ये 18 मिनट्स जो है ना, इसको हमें 60 से डिवाइड करना होगा ताकि ये जो है आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज ये दोनों आवर्स में है ना, तो हमें इसे भी आवर्स में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने 18 को 60 से डिवाइड कर दिया। Now this becomes the complete equation. Now we just have to put the values of T1 and T2. Hopefully समझ में आ गया होगा। So T1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? I will write 36/x minus T2 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? 36/x + 10 and this is equal to 18 divided by 60। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 3s are 18 and 6 10s are 30। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ वी आर फर्दर कंटिन्यूइंग। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा? हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम इज दिस इनटू दिस, सो x इंटू एक्स + 10 इज द एलसीएम। तो इसको हमें x + 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्विवेलेंट करने के लिए, तो ऊपर भी हमें x + 10 से करना होगा। सो दिस इज नथिंग बट 36 इंटू एक्स + 10, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को इंटू एक्स करना होगा, तो ऊपर भी इंटू एक्स। सो दिस विल बिकम -36 इंटू एक्स विच इज़ -36x एंड दिस इज इक्वल टू 3/10। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ फर्दर हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36x + 360 राइट -36x अपॉन x² + 10x and this is nothing but 3/10. So if you see carefully, this 36x and this -36x gets cancelled, right? Now we just need to cross multiply. तो एक काम करते हैं, हम इसको राइट में कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू x² विल बिकम 3x², राइट। देन 3 इंटू 10x बिकम +30x एंड दिस इज नथिंग बट 360 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 3600। अगर आप ध्यान से देखो तो
इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम थोड़ा और ज़्यादा बिफोर गोइंग फॉर फर्दर कैलकुलेशन। सी ये दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, व्हाट डू वी गेट? अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 3x² को 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x², 30x को 3 से करोगे तो हो जाएगा 10x, और दिस इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 0। तो फाइनली जो हमें क्वाड्रेटिक मिला वो क्या मिला? x² प्लस 10x, और इसको इधर ला दो आप, -1200 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमें ये मिला फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड बाय दिस टाइम एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व इट। तो प्रोडक्ट इज 1 into -1200, so this will give me the product of how much? -1200। तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर थोड़ा रफ में दिखाते हैं। 1200 इज़ द प्रोडक्ट, राइट। अभी फिलहाल नेगेटिव को अवॉइड करें, चलो लिख दो -1200। अब यहाँ से निकालना शुरू करो, फैक्टर्स कर दिया। तो अब देखो 2 से करते हैं 2600, 2 से फिर से करते हैं 300, 2 से फिर से करते हैं 150, 2 से फिर से करते हैं 75। अब 3 से करो, सो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से कर दो, 5 into 5। अब देखो हमें दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऑब्वियसली हमें 1200 मिलेगा। अब इन सबको अरेंज करके ग्रुपिंग करो और दो फैक्टर्स निकालो, विच इज़ गोइंग टू गिव अस प्रोडक्ट एस -1200, एंड दोनों को प्रॉपर साइन देने पे हमें मिडिल टर्म कितना मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। तो कैसे करें? सो 5 into 3, 15 into 2, 30। एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों का एक पेयर ग्रुप बनाता हूँ। तो 5 into 3 कितना हो गया? 15, 15 into 2 हो गया 30। तो मैं यहाँ 30 लिख देता हूँ, into what is left now? 5 into 2 10, 10 into 2 20, and 20 into 2 40, and see पहली स्टेप में हमें मिल गया। सो 40 into 30 इज गोइंग टू गिव मी 1200, लेकिन हमें चाहिए -1200। तो अगेन या तो ये माइनस या तो ये माइनस, बट फॉर दैट वी विल हैव टू सी द मिडिल टर्म विच इज़ प्लस 10x। सो बिगर क्वांटिटी को आप प्लस कर दो और स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस कर दो। आर यू गेटिंग? तो प्रोडक्ट तो अगेन -12 मिलेगा और दोनों को ऐड करोगे तो +10 मिलेगा। So we'll split the middle term as how much? x² plus 40x minus 30x minus 1200, and this is equal to 0। अब ग्रुपिंग करके आप फैक्टराइज करो, x कॉमन लिया तो x plus 40, then minus 30 इधर से कॉमन हो जाएगा, and then x plus 40 again, right, and this is equal to 0। So we get x minus 30 and x plus 40 is equal to 0। So by using zero product rule, either x minus 30 is equal to 0 or x plus 40 is equal to 0। So from this we get x is equal to plus 30, right, and from this we get x is equal to minus 40। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वैलिड है। तो हमें x था क्या? What was x? We had taken x as what? अगर आप ध्यान से देखो तो पहले कंडीशन में हमने x क्या लिया था? x was the original speed of the car। x इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो आपको क्या लगता है स्पीड ऑफ द कार का भी नेगेटिव हो सकता है? हैव यू एवर हर्ड दैट स्पीड ऑफ द कार इज़ नेगेटिव? नहीं ना। तो इसलिए ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो हमें स्पीड को क्या लेना होगा? x इज इक्वल टू 30। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, +30 एंड नॉट -40, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। इज दिस क्लियर? So we can write here at the end, speed of car is equal to 30 kilometers per hour। Okay, so this is the final answer। So friends, I hope आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एंड at last, I again thank all of you for watching the video, and let's see you soon in the next video of quadratic equation। Thank you all।